आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबको सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। और आज के जो वीडियो में हम एक टॉपिक पे जो बात करेंगे वो यह है कि आखिर हमारा इस मनुष्य योनि में आने का, मनुष्य जीवन में आने का क्या कारण है। आखिर हमें मनुष्य जो जन्म मिला है इससे हमें क्या जो बेस्ट कर सकते हैं ताकि हम भव सागर से पार हो जाए। पुराने ऋषियों ने, बड़े बड़े जो महान ऋषि हुए हमारे भारत में, हमारे देश में, कि जिन्होंने हमारे को रास्ता भी बताया भी कि इस रास्ते से चलोगे तो आप इस भव सागर से आसानी से पार हो जाओगे। और सच में अगर कहा जाए, अगर ये संसार भव सागर है तो हमें सोचना चाहिए कि इस भव सागर में हम कहीं डूब ना जाए। अगर संसार नदी है तो इस संसार को हमें समझना चाहिए कि कहीं इस नदी में हम डूब न जाए। हमें उन विचारों पर, उन ऋषियों की बातों पर गौर करना चाहिए। आखिर उन्होंने इस संसार को भव सागर क्यों कहा। देखा जाए तो ये एक सागर के समान है, ये एक बहुत महान बड़ा विशाल सागर है। इससे हमारे को पार होना, हमारे पार हो जाना, मतलब तैर के चाहे हमें पार होना है। अब हम कैसे पार हुए, इसका रास्ता उन्होंने बताया है कि अच्छे आचरण करो, भगवान के भजन करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, भलाई के कार्य करो, पुण्य करो, धर्म करो। तो ये वो रास्ता है, इसके माध्यम से, ये इसको चाहे रास्ता मानो चाहे आप नाव मान लो, ताकि हम भवसागर से आसानी से पार हो जाए। और दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए कि आत्मा जो अविनाशी है। और अब सोचते हैं कि जैसे मान लो कि हम अभी यहाँ मनुष्य योनि में है, मनुष्य जीवन में है, हमें ये लग रहा है कि जैसे हमारा जन्म हुआ है। हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि हमें जो उतना ही पता है, अभी जितना पता है, जितने हम सोचेंगे कि हमें इतना ही पता है कि हमारा जन्म हुआ। लेकिन जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम चिंतन में बैठेंगे, भगवान के भजन में बैठेंगे, तब हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा का न तो मतलब आत्मा को कोई जल गीला कर सकता है, वायु उससे सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के बारे में बताया भी है, वो सत्य है। आत्मा अविनाशी है और परमात्मा का अंश है। आत्मा उनसे भिन्न भी नहीं है। हम अष्टावक्र जी ने महागीता में बताया भी, दो रास्ते बताए हैं कि संसार में दो ही तरह के लोग आपको भक्ति वाले मिलेंगे, और जो दो तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें उन्होंने भक्ति के दो मार्ग बताए थे कि एक तो द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या होता है कि कोई भी मान लो वो परमात्मा को अलग देखेगा, परमात्मा को वो अलग देखेगा कि मेरे अंदर, मतलब वो ढूंढेगा परमात्मा को। और जो अद्वैतवाद होता है उसमें परमात्मा हमारे अंदर ही है, बेहतर ही है, मतलब हमारे अंदर ही परमात्मा, हमारे से भिन्न है ही नहीं। आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसलिए हमारे को अद्वैतवाद वाला जो अद्वैतवाद है वो सिद्धांत हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भजन करने चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ये जो शास्त्रों ने इनको शत्रु बताए हैं, ये हमारे से दूर रहे। जब हम ये हमारे से दूर रहेंगे तो हमारे को जो संसार में आने का मेन क्या कारण है वो हमारे को पता चलेगा। अगर देखा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि हमारे यहाँ आने का कारण है कि हम हमारे आत्मा की उन्नति करने के लिए। अगर देखा जाए तो ये भी सही है। क्योंकि अगर मान लो हम धन कमा रहे हैं, हमने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, हमने कुछ भी मतलब बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन हमने अगर हमारे आत्मा के चरित्र का जो हमने आत्मा को महान नहीं बनाया तो फिर हमारी ज़िंदगी का मतलब कोई मतलब ही नहीं फिर। क्योंकि हम आए यहाँ पर आत्मोन्नति के लिए, हमारे आत्मा का कल्याण के लिए आए। इस चीज़ पे हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि आत्मा का कल्याण अवश्य है। हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम दान करने लग जाए, धर्म करने लग जाए, पुण्य करने लग जाए, भगवान की भक्ति करें, अच्छे आचरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तब जाकर हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि वो एक प्रार्थना में आता है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो,
हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।